हेलो बच्चों, आज फिर हम आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर को किया था कवर, लेकिन कम किया था। ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर को इस वीडियो में कवर करेंगे। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, कुछ यहाँ से लेकर हम बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक की सारी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से ऑक्सीडेशन नंबर शुरू कर रहा हूँ। कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। जैसे देखिए, जिनके फिक्स हैं वो फिक्स हैं। जैसे मैंने बताया, आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। सेकंड ए ग्रुप के ऑक्सीडेशन, जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। और थर्ड ए ग्रुप वाले जो हैं, थर्ड ए ग्रुप के, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। ये फिक्स होती हैं। इसके अलावा सबकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते रहते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या हैं। जैसे देखो, H की हमेशा +1 लगाएंगे, लेकिन H की -1 लगाएंगे। कब लगाएंगे? हाइड्राइड में, केवल हाइड्राइड। मतलब H किसी भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जुड़ा हो। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब फर्स्ट या सेकंड, खास करके फर्स्ट ए या सेकंड ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए या फिर थर्ड ए के साथ जुड़ा हो हाइड्रोजन, तो उन्हें कहते हैं हम हाइड्राइड। इस कंडीशन में हाइड्राइड, वैसे हाइड्राइड में जब जाएंगे तो हाइड्राइड अन्य भी बनाते हैं, पर ऑक्सीडेशन नंबर के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए यानी मेटलों के साथ में जुड़ा हो, मेटल्स के साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगाएंगे। अदरवाइज आप +1 ही याद रखें बस। और OH हाइड्रोक्साइड है, -1 लगाते हैं। O -2 लगाते हैं। O -1 लगाते हैं, लेकिन कब? परऑक्साइड में, परऑक्साइड में। CN साइनाइड की -1 लगाते हैं। ये मैं पीछे भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में। और SO4 की आप लगाएंगे -2। CN हो गया, CNO साइनेट -1। जिंक की लगाएंगे +2। Ca +2, Na +1, K +1, Li +1, NH4 +1, NH3 0, H2O 0, CO 0, उदासीन अणु हैं, उदासीन अणु है, इनकी 0 लगाएंगे। और बाकी हम देखेंगे समय के साथ किसकी क्या लगानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं जरा। कि जैसे देखिए, आप K2Cr2O7 में, ये पीछे भी मैंने निकलवाई थी। Cr की आपसे वही ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाएगी जो आपको नहीं आती है, ऐसे समझ लो। जो आपको आती है वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। तो Cr की आपको नहीं लिखी है इसमें, देखो, तो Cr की ही पूछी जाएगी। तो K की +1 लगाएंगे, +1, और इंटू कितना? इंटू 2 है, प्लस x इंटू 2 प्लस हो जाएगा -2 इंटू 7 इक्वल 0। तो 2 + 2x - 14 बराबर 0। तो 2x - 12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +6। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपके लिए? x बराबर हो जाएगा +6।
6। ठीक, ये नोट करें फटाफट। ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल है। SO2Cl2 में S की x प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस के 4 माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, नोट करें। समझ में आ रहा है ये? फटाफट फटाफट नोट करें सब बच्चे। और देखें जरा, एक आपको निकालना है Na, ये है आपका Na2Fe, Na2Fe Cn का होल 5। ठीक, Cn का होल 5 ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड कहते हैं इसके लिए ये। तो मैंने देखो एक भूल गया, पर NO की हमेशा क्या लगाएंगे? +1 लगाएंगे बेटा। तो ऐसी बहुत सी हैं जो फिक्स, जो आपको याद रखनी है। बाकी जो वेरिएबल होती हैं वो आपको बिल्कुल याद नहीं। तो Na की क्या बताई थी हमने? Na की क्या लगाएंगे? +1 इंटू 2 प्लस Fe की पूछी आपको, इसमें में Fe की निकालनी है, क्योंकि Fe की यहाँ नहीं लिख पाई है। Fe की वेरिएबल होती है x प्लस माइनस 1 इंटू 5 प्लस इसकी क्या लगाएंगे? +1 इज इक्वल 0। तो 2 प्लस x माइनस 5 और +1 इज इक्वल 0। तो देखिए 1 और 2 3 हो गया। तो x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो ठीक है, ये बहुत सिंपल हैं जिन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड वाली। परऑक्साइड कैसे पहचानेंगे परऑक्साइड है या नहीं है, जरा ध्यान से देखें। H2SO5। ठीक, हाँ, मैं कुछ एक दो बात और बताना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के केस में, कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम उसके ग्रुप नंबर बराबर हो सकती है। जैसे सल्फर 16 ग्रुप में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 6 हो सकती है। क्लोरीन 7th ग्रुप में आता है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो सकती है। हो सकती है नहीं, होती ही है, ऐसे समझे आप। तो किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप के बराबर आती है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। और अगर उससे ज्यादा हो रही है, जैसे सल्फर पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप में आता है, तो उसकी 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी, -2 होगी, कुछ भी होगी, बहरहाल 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, +6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। अब आप देख लीजिए, यदि उसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ रही है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपके लिए, सल्फर 6 ग्रुप में आता है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है। क्लोरीन 7th ग्रुप में आता है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो सकती है। कार्बन 4th ग्रुप में आता है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकती है, कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नाइट्रोजन 5th ग्रुप में आता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकती है, इससे ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम उसके ग्रुप के बराबर हो सकती है। अब ग्रुप कैसे बेटा, यहाँ पर सारणी आपको पढ़नी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल का आपको पता पूरा होना चाहिए। यहाँ देखते हैं जरा, में एस की, ठीक है, यह है बेटा मार्शल एसिड कहते हैं इसके लिए। ठीक है, मार्शल एसिड,
इसमें देखेंगे H की वही लगा के देखेंगे +1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल 0। तो 2 प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल 0। तो x माइनस 8 इज इक्वल 0। तो x बराबर हो गया प्लस का 8। x बराबर क्या निकल कर आया? प्लस का 8। और अभी हमने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं आ सकती। सल्फर पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है, ये मिटा रहा हूं जरा। पीरियोडिक टेबल में सल्फर आता है 6 ग्रुप में। सल्फर कहाँ आता है? 6A ग्रुप में आता है। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकती है +6। यहाँ पर 8 आ रही है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसको सही कैसे करना है? सही ऐसे करना है, इसको पहले आप कर लो। गलत हो गया हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत हो गया हो जाने दो, क्योंकि ऐसा रटा नहीं जाएगा। रटोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको करो बस। आप तो बस पीरियोडिक टेबल का ज्ञान रखें और ये गलत हो गया हो जाने दो। तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। सही कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना कि कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 6 आनी चाहिए थी। अगर आपको मल्टीपल में देनी है तो आप आंखें बंद करके 6 लगा दें बस, ऐसे केस में अगर कभी भी ज्यादा आ रहा तो। अगर आपको निकालने को आती है तो बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है कि आप समझ जाइए, इसमें कोई ना कोई परऑक्साइड है और परऑक्साइड बॉन्ड हमेशा 2 ऑक्सीजन के बीच में ही बनता है। तो इसमें से 2 परऑक्सी ऑक्सीजन आप अलग निकाल दो। 2 परऑक्सी ऑक्सीजन अलग निकाल दो। देखें कैसे निकाल दें। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे H2SO3O2। ये वाले जो ऑक्सीजन है ये कैसे हैं हमारे? परऑक्सी ऑक्सीजन। अब आप देखिए, ये सादा ऑक्सीजन है, ये सादा है और ये परऑक्सी। तो क्या करेंगे हम? अब देखते हैं निकाल के। +1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 3 और प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल 0। तो 2 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 2 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 6 बराबर 0। तो ये आ गया आपका x बराबर प्लस का 6। अब ये बिल्कुल ही ठीक है। इस प्रकार से हम परऑक्साइड की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी तरह से। H2S2O8, इसमें भी सिंपल तरीके से निकालें। पहले +1 इंटू 2 में S की प्लस x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 8 इज इक्वल 0। 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल 0। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7। क्या ये ठीक है? नहीं है ना ठीक? मैंने क्या बताया था कि ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं आ सकती। सल्फर की 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो ये हमारा गलत हो गया। गलत हो गया तो सर सही कैसे होगा? सही ऐसे ही होगा जैसे पीछे वाला किया था। देखें ध्यान से। अतः इसमें 2 परऑक्सी ऑक्सीजन है। क्या है हमारे? 2 परऑक्सी ऑक्सीजन है, क्योंकि बेटा परऑक्साइड बॉन्ड 2 ऑक्सीजन से कम में बन ही नहीं सकता। ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है आपका ये। आप इस तरह से 2 ऑक्सीजन को अलग निकाल लो। ठीक है, देखें ध्यान से। 2 अलग निकालने से आ जाती तो ठीक है, नहीं आती तो और निकालते हैं फिर परऑक्सी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे H2S2O6 और O2। ठीक, अब देखते हैं ये परऑक्सी है, ये वाला ये क्या है? परऑक्सी है। अब देखिए जरा, +1
इंटू 2 x इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 6 प्लस माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल 0। तो 2 प्लस 2x माइनस 6 नहीं सॉरी माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x माइनस 12 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा प्लस 12 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ गया प्लस का 6। अब बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, आपको इस प्रकार से बेटा पहचान में आना चाहिए। सबसे पहले आप कर रहे हो गलत कर लो, लेकिन आपको गलत की पहचान होनी चाहिए बस। अगर आपको पहचान है कि ये मेरा गलत हो गया तो आप इसको इस प्रकार से सही कर सकते हैं। पेरोक्साइड को निकालने के तरीके और भी हैं, लेकिन ये तरीका फिर भी सबसे ज्यादा सिंपल है, तो इसी को आप अपनाएं। ठीक है, हाँ। इसके सिवा एक और पेरोक्साइड का केस है जिसे मैं आपको समझा देता हूं, जो कि है आपका बटरफ्लाई। ठीक है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला। जैसे CrO5 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं कितनी निकलती है। x प्लस माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल 0। x बराबर हो गया प्लस का 10, जो कि क्या है गलत है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम 6 ग्रुप में आता है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, तो फिर वही केस पेरोक्साइड। आपको स्ट्रक्चर नहीं आती, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जरा पेरोक्साइड, फिर वही केस पेरोक्साइड का। इसमें 2 पेरोक्सी ऑक्सीजन अलग करो, CrO3O2। अब देखें जरा निकाल कर, Cr के लिए x मान लो, x प्लस -2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल 0। x -6 और ये -2 इज इक्वल 0। तो x -8 इज इक्वल 0। x बराबर प्लस का 8। क्या ये ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं। इसका मतलब अब इसमें और भी पेरोक्सी ऑक्सीजन हैं, 2 से भी ज्यादा हैं। ठीक है बेटा, देखें ध्यान से, हमने यहां पर निकाला 10 आ गया, गलत हो गया। ठीक है, हमने बताया कि बेटा आपको ना पीरियोडिक टेबल का ज्ञान बहुत मस्ट है। पीरियोडिक टेबल में आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा गया है, कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है। टोटल 7 पीरियड हैं, ठीक, और 8th ग्रुप है पूरी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, बिना इसके तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अब भी गलत आ गया। और पेरोक्सी निकाल दो, तो क्या निकाल दें फिर? देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड 2 में ही बनता है, तो कम से कम 2 और अलग हमें करने पड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अब ये करना पड़ेगा कि CrO4 ये सभी के सभी क्या हमारे पेरोक्सी, और ये सिंपल देखते हैं। x प्लस -2 इंटू क्या, कुछ भी नहीं है, प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल 0। तो x -2 -4 इज इक्वल 0, x -6 इज इक्वल 0। तो x बराबर हो गया प्लस का 6। ठीक है बेटा, देखो ये सही है, ठीक, ये सही है। अब इसका अब ये सही आ गया। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे बनता है साथ के साथ। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है CrO
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये सिंपल ऑक्सीजन है, ये देखो परऑक्सी हो गया और ये भी परऑक्सी हो गया। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो बटरफ्लाई की जैसा बन गया, नहीं बन गया? हाँ, बटरफ्लाई है बिल्कुल, तो इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वाले ऑक्सीडेशन नंबर को ठीक कर सकते हैं। अगर ये करने को आता तो आप इस तरीके से करते हैं, स्ट्रक्चर याद ना रहे नो प्रॉब्लम। और हम स्ट्रक्चर से भी देखिए एक ये भी तरीका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर आता तो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखें ध्यान से बेटा। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इसकी -1, इसकी -1, यहां इसकी -2, इसकी -1, इसकी -1, यहां पर +1 +1 +1 +1 +2, तो टोटल कितनी आ गई 1 2 3 4 और 2 6 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 6 ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, बट इसके लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ठीक है, ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। बस इतने ही ऑक्सीडेशन नंबर हैं और आपके कुछ नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। अब हम देखते हैं जरा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा कुछ इनसे डिफरेंट टाइप के। ये हमारे होते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ अब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है? इसके अलावा कुछ डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट क्या देखते हैं? डिफरेंट ये देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं Fe3O4, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर में Fe की, तो बेटा इसमें 2 टाइप से Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकल सकती है। कैसे निकल सकते हैं? एक तो वही सिंपल तरीका है हमारा, ठीक है, सिंपल तरीका है। इसको x मान लो, x × 3 + -2 × 4 -2 × 4 = 0। तो x 3x - 8 = 0। तो x = आ गया आपका +8/3, ठीक है। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकती है आपकी, ये भी ठीक है। तो लेकिन कभी मान लीजिए आप कोई कंपटीशन का पेपर देते हैं और उसमें ये तो विकल्प ही नहीं है दिया हुआ, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक, ऑप्शन कुछ और ही है, तो आप कैसे लगाएंगे जरा देखें ध्यान से। ये जो ऑक्साइड है ये है मिक्स्ड ऑक्साइड। किन किन से मिलकर बना है? FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना हुआ है, ठीक। इसमें कोई बैलेंसी रूल काम नहीं कर रहा, ये इनका मिक्सचर है। यहां पर देखेंगे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर तो कितनी निकलेगी बेटा? +2। यहां पर देखेंगे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या निकलेगी? +3, ठीक। तो यदि इस प्रकार से आता है आपका कि ये में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः होंगी, तो आपको क्या लगानी है जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होंगे? ये 2 ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है ना। इसमें क्या हो गई? +2। इसमें क्या हो गई? +3। बेटा एक Fe की +3 है तो 2 Fe की +6 नहीं होगी? बोलो। यहां देखिए ध्यान से, आप ये देख लो, अगर इसका एवरेज +3 ठीक, टोटल नंबर ऑफ Fe एटम कितने हैं? एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? देखो, +2 +3 +3 अपॉन टोटल कितने हैं Fe? 2 और 1,
3, कितना हो गया ये 8/3 प्लस का, और ये भी देखो 8/3 आ रहा है, निकल के नहीं आ रहा। तो आपसे अगर इस तरीके से पूछे विकल्प में, अगर ये दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है, ऐसे दिया है, तो देखिए यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी, +3 होगी और +3 होगी। यहां पर +3 ही है, लेकिन 2 है Fe की जो नंबर ऑफ Fe एटम है इसमें 2 है, तो ठीक है 2 टाइम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो इस तरीके से ठीक है हो जाएगी। हाँ ऐसे और भी हैं, और भी मैं कराऊंगा आपके लिए। फिलहाल ये बताइए समझ में आया? ठीक है, देखें और देखें जरा ध्यान से। कभी कभी अब ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल मेरे पास है बहुत अच्छा, अभी बताता हूं आपको। ये है हमारा C3O2 कार्बन C3O2 कार्बन सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका नाम है सुपर नहीं सॉरी सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन का सब ऑक्साइड। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? ठीक है, वैलेंसी रूल काम नहीं कर रहा है यहां पर, देखें ये अलग कंपाउंड है, डिफरेंट वैलेंसी है, तो देखें ध्यान से, x × 3 + -2 × 2 = 0, तो 3x - 4 = 0, तो x +4/3। लेकिन बेटा ये फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की नहीं है, ये क्या है, एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन की फिक्स नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखते हैं? तो इस टाइप के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखते हैं हम, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ये है, ये गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, बट इसे बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्रत्येक कार्बन की फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगी वो जरा देखें ध्यान से। पहले इसकी बनाते हैं हम स्ट्रक्चर, चलो यही बनाते हैं, C और C, O डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, यहां हो गया और यह हो गया। देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर। ठीक, ध्यान रखेंगे सेम एटम्स के बीच, ठीक है, सेम एटम्स के बीच ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अभी बता रहा हूं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। देखें जरा ध्यान से, इनमें किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आएगा बताइए जरा, क्या आएगा, माइनस के इस पर, यहां पर देखिए जरा, यहां पर इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। आप देखें जरा, कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि किस पर नेगेटिव आएगा किस पर पॉजिटिव आएगा, अगर हम इस तरह से भी ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, देखें ध्यान से, यहां पर, यहां इसकी क्या है 0 है, यहां क्या है हमारी +2, यहां पर -2, यहां पर
-2, यहाँ पर +2, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में इसकी -2, इसके रेस्पेक्ट में +2, और यहाँ देखिए कार्बन कार्बन पेज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं को नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। इसके रेस्पेक्ट में इसकी 0 हो गई, इसके रेस्पेक्ट में इसकी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर साझेदारी में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, अब देखें एवरेज, ठीक, इस तरीके से। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी क्रमशः, तो कितनी होगी, +2 और +2 होगी, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर विकल्प में कभी पूछी तो -2, +2, +2 एंड -2, इस तरीके से होगी, ठीक है। ये जो होती है बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है इनकी, ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, ठीक। और देखते हैं एग्जाम्पल इस तरह का, ऐसे बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, बहुत आते हैं। जैसे एक होता है आपका S4 O6-2 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको, निकालो, ठीक है। चलिए आप निकालो, जरा वीडियो को रोको और इसे निकालो सही से, क्या निकालोगे, ठीक। आई समझ में कुछ बात, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपने ऐसे निकाला होगा, x × 4 + -2 × 6 = -2, बिल्कुल सही है तरीका आपका निकालने का। तो 4x - 12 = -2, तो 4x प्लस का 10 हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 10/4 प्लस का 10/4, ठीक है। बट बेटा क्या है कि ये आपको विकल्प में ही नहीं मिलेगा, उन्होंने ये पूछा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सल्फर का, फिक्स नहीं हो गया, सिर्फ एवरेज, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है सल्फर का, एवरेज है। फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, वही, ठीक है। अगर विकल्प ऐसा है ही नहीं, ऐसा आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है दिया हो, तो आप क्या करोगे फिर, देखो कैसे निकलते। फिर हम वही स्ट्रक्चर पर आएंगे, ध्यान दें जरा, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका S4O6, S अधिक बॉन्ड बनाता बीच में रहेगा, O हम बाहर रहेगा, S S S, ध्यान से देखेंगे, और S, ठीक है। डबल बॉन्ड O O O O O O, क्योंकि एक पर माइनस लगेगा ना, एक O पर माइनस लगेगा, ये इस तरीके से, ठीक। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो गई। हमने क्या बताया, सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन ना इधर को जाता ना इधर को जाता, ठीक, कहीं को इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो जो चार्ज है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसके रेस्पेक्ट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +1, और ये सेम एटम है तो इसके रेस्पेक्ट में 0, यहाँ पर 0 0
0, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +1। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः कितनी कितनी है, ध्यान से देखेंगे जरा। +5, 0, 0, +5। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ये है। 4 सल्फर एटम है और चारों की ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार हैं ये। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो एवरेज है, एवरेज भी देख लेते हैं। तो टोटल सल्फर कितने हैं? 4। 4 में क्या? +5, +0, +0, +5 अपॉन 1, 2, 3, 4। तो देखो वही बात आ गई ना, 10/4 +10/4। ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सल्फर एटम का बेटा। सल्फर की यहां पर 5 होगी, इस सल्फर की 5 होगी, इनकी 0, 0 होगी। ठीक है, इस कंडीशन में सल्फर होते हैं। सेम टाइप है तो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता है, 0 होती है। तो उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नोट कर लो फटाफट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट करो फटाफट। ठीक है, देखें ध्यान से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, वो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही निकलेगी। बहुत ऑक्सीडेशन नंबर ऐसी हैं जो स्ट्रक्चर बनाकर, स्ट्रक्चर से सबसे बढ़िया तरीका देखो, एक है Br3 Br3O8। ठीक है, इसका नाम होता है आपका ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसमें निकालते हैं Br की x × 3 + -2 × 8 = 0। तो 3x - 16 = 0। तो x बराबर हो जाएगा +16/3। ये बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी, Br की फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, क्योंकि तीन Br हैं इसमें। 3 Br में क्या क्या होगी आप नहीं कह सकते कुछ भी। ये तो एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, Br का क्या आ गया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, फिक्स नहीं है। तो फिक्स क्या होगा? फिक्स इस प्रकार से होगा, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। Br Br Br। ठीक, Br Br आपस में जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ गए, 4 7 6 बॉन्ड। O O O O O O हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम एटम है, 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इधर से भी 0 हो गया, इधर से भी 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इधर से +2 +2 +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन यहां -2 होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पर +2 +2, इसके रेस्पेक्ट में +2 +2 +2। क्लियर है? देखो बेटा क्यों आ रही है +2 बताता हूं मैं। इन दोनों में ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो 0 है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। दोनों के बीच में सेम एटम है, सेम एटम में ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, 0 आ जाएगी। यहां पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है,
समझे? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन -2 दिखाएगा, तो बराबर वाले पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो -2 शो करेगा, -2 शो करेगा तो इस पर +2 शो हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में +2 दिखाएगा, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +2। ऐसे ही ये वाला इसके रेस्पेक्ट में +2, ये सभी तरफ से +2। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी बेटा इसकी? 2 और 2 प्लस के 6। यहाँ पर इसकी कितनी होगी? प्लस का 4। यहाँ कितनी हो गई? प्लस के 6। और टोटल Br एटम कितने हैं? 3 हैं। तो 6 और 6 12 और 6 16। तो एवरेज, ठीक है, क्या हो गया एवरेज? एवरेज वही हो गया +6 + 4 + 6 अपॉन 3। तो 16/3, यही आ गया? नहीं आ गया? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने आपको बताया फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? ये कोई अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो ये नहीं होगा, आपको ये विकल्प होंगे दिए हुए, ठीक है, ये ऑप्शन होंगे। ये बस इतना हो सकता है कि ऐसे करके हो, +4 हो, +6 हो, +3 हो, +5 हो, +3 हो, +2 हो, ऐसे करके हो तो आपको सही विकल्प जो है पहचान कर लिखना है। तो उम्मीद है ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। देखिए इस तरह से हम किसी का भी सही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं इस विधि से, ठीक। ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। H2SO4 में S देखें ध्यान से, स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखिए इसके रेस्पेक्ट में +1, इसके रेस्पेक्ट में +1, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, ठीक। यहां से इसकी क्या -1, यहां से भी -1, इधर से भी -1, इधर से भी -1, +1, +1, -2, -2, ठीक। इस तरह से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2, 2, 4, 6, 4, 5 और 6। वैसे भी अगर निकालेंगे तो 6 ही निकल कर आती है, +6। तो ये हमारा तरीका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो उम्मीद है आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल ही समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार से। किसी भी कंपटीशन में आते हैं तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को हमने क्लास में ये नहीं कराया था वो ये वाला वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का उनका तरीका और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे, जो लेक्चर देंगे आपके लिए, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना। जिसको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी नहीं आती है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी ही आनी चाहिए, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जब सीख जाएंगे तभी आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो फिर एंड करते हैं इस वीडियो का, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।